ये जो संसार में जो आत्मा है ये अजर अमर है और ये आत्मा का जन्म कहाँ से होता है और कहाँ चली जाती है। तो एक ऋषि ने पूर्व समय में बताया था कि ये जो आत्मा है ये जब प्राणी का जन्म नहीं होता है तब ये कहाँ होता है। तब ये जब प्राणी का जन्म नहीं होता है तब ये 9 महीने माता के गर्भ में रहता है। परंतु जब माता का गर्भ भी संसार में नहीं होता है तब ये प्राणी कहाँ होता है। तब कहा कि ये जो आत्मा है ये जो प्राणी है ये पुरुष के रज के रूप में होती है। परंतु जब पुरुष का रज भी नहीं होता है तब ये प्राणी कहाँ होता है, ये आत्मा कहाँ होती है। तब कहा ये वनस्पतियों में रहती है, अन्न में रहती है। पर जब संसार में अन्न की भी उपज नहीं होती है तब ये कहाँ होती है। तब ये कहा ये प्रकृति के गर्भ में होती है, धरती में समाहित होती है। पर ये आत्मा जन्म होने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त करती है तब ये कहाँ चली जाती है। तो मरने के बाद मनुष्य की 3 ही गति होती है। या तो इसको पृथ्वी के ऊपर रख करके जला देते हैं, तो जब जलाते हैं तो पृथ्वी का स्पर्श कर लेते हैं। या तो इसको जल के अंदर बहा देते हैं और जब बहाते हैं तो भी जल के अंदर पृथ्वी का स्पर्श ये आत्मा करती है। या तो फिर इसको गड्ढे में खोद करके इसको गाड़ दिया जाता है, तब भी ये आत्मा ये शरीर पृथ्वी को स्पर्श कर लेती है। इसलिए ये जो प्राणी है ये प्रकृति के गर्भ से निकल कर आया है और प्रकृति के गर्भ में ही चला जाता है। इसलिए जब ये प्राणी स्नान करता है तो इसको शुद्ध नहीं माना जाता और वेद मंत्र के द्वारा इसको कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। इसको मंत्रों के द्वारा इसको पवित्र करते हैं। इसलिए वेद ने भी कहा कि द्यौः शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदया शांति, कि वेद मंत्र के द्वारा दिया गया कि ये आत्मा ये शरीर प्रकृति के गर्भ से निकल कर आया है और प्रकृति के गर्भ में ही चला जाता है।